उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव से पहले लगातार सब अपने जनता के बीच में वादे गिना रहे हैं। बात करी जाए तो आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद डिम्पल यादव ने प्रेस वार्ता करी। नमस्कार, मैं निखिल सोगी, इंडिया 24x7 लाइव टीवी से आपको बताते चले 2027 से पहले जो वादे हो रहे हैं उसको लेकर आम लोगों की क्या राय है। हमारे साथ कांग्रेस के मौर्य जी मौजूद हैं। मौर्य जी, आज कुछ हंस रहे ज्यादा, राज क्या है? नहीं, राज तो यही है कि भाजपा के दिन लद गए। अब जनता इनसे ऊब गई। अब मतलब जो अखिलेश यादव वादे कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गठबंधन में काम आएंगे। नहीं, क्यों नहीं आएंगे काम? आप बताइए, लैपटॉप उन्होंने बांटा 2012 से 17 में। देखिए कितने बच्चों को लैपटॉप बांटा गया। भाजपा स्कूटी बांटे जा रही है, उसके ऊपर कब बांटने जा रही है? 15 लाख कहाँ गई? 15 लाख? हाँ, अब वो तो भाजपा ही बताएगी 15 लाख कहाँ से बताओगे। तो वही तो देखो दादा कह रहे 15 लाख कहाँ गए, 10 साल पहले वो की बात है। 10 साल मोदी की पॉलिसी, मोदी की पॉलिसी मिले नहीं मिला। बताएं, पहले नहीं मिला। हाँ, तो कहाँ मिलेगा? कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस देख लीजिए, 4500 करोड़ रुपए बना, बह गया नाले की तरह एकदम है। चंदा चोरी कहाँ मिलेगा? भाजपा के कार्यालय में। नीट परीक्षा कहाँ मिलेगा? भाजपा के कार्यालय में। क्या क्या नहीं गिनाया जाए? पत्रकार ने आप भाजपा थोड़ी करी ना, वो तो नीचे वाले का। कौन नीचे वाला किया भाई? दुनिया समझदार है, सब देख रही है। अब कह दीजिए चीनी महंगी हो गई है, चीनी महंगी हो गई है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? है ना? मिठाई देख लीजिए, अब इनके मंत्री लोग कह रहे हैं कि शुगर हो जाएगा। अभी कुछ दिन में ये लोग कहेंगे गेहूं भी मत खाइए, ना तो वजन ज्यादा हो जाएगा, दवाई पानी कराना पड़ेगा। अच्छा, 40,000 को लेकर क्या कहना है आपका, ये बताइए पहले। बहुत अच्छा, ये कामयाब होगा। ये अखिलेश इंडिया गठबंधन की सरकार 2027 में उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी सीटों से जीतने जा रही है। इसीलिए योगी जी और अमित शाह और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो पनौती इसमें जो देश में बैठे हुए हैं, क्या क्या इनके सरकार में नहीं हुआ, पूरा देश देख रहा है। हिंदू मुस्लिम जात बिरादरी आरक्षण को लेके सब देख रही है जनता। इसका जवाब 2027 में देगी। 27 में जवाब देगी सपा। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ये विपक्ष के नेता हैं, ये क्या भाजपा की तारीफ करेंगे? ये असली शुभचिंतक नहीं है। अच्छा, कांग्रेस सुनो, पहले सुनो। ये अगर कांग्रेस पार्टी में है, अगर पार्टी की सरकार, अगर ये असली शुभचिंतक अपने पार्टी के हैं, तो इनको ये कहना चाहिए कि सरकार 5,000 में चीनी कर दे। इनको 47 भाई साहब, इनको लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस ने इनसे पूछे कितना पैसा मिल गया। अरे 1 महीने के अंदर वो हमसे यार वो रोड चालू हुई। आप बताइए, रोड चालू हो गई, 4500 करोड़ रुपया लगा है, 4,000 बाप का पैसा है वो। हमारे बाप का पैसा नहीं, अपने जनता का पैसा है, अपने जनता का सरकार को देखने का चेहरा बता रहा है। हमारे बड़े भाई संपादक की बात अच्छी में कि बहुत भी है, इनको भी सोचना चाहिए कि देश अपना कहाँ जा रहा है। इसका जवाब जनता जरूर देगी। देश हमारा, सुनिए, देश हमारा बहुत अच्छे हाथों में है, बहुत सुरक्षित हाथों में है। देश में कोई कमी नहीं है। चीनी हमारी 70 रुपए किलो हो गई और अच्छा हो गया। मैं कह रहा हूँ कि 7,000 में चीनी। पेट्रोल यार आप ही बोलोगे कि मैं बोलूंगा यार? नहीं, हम तो जवाब करेंगे अपने। ये सरकार के दुश्मन है लोग, दुश्मन है। सुनिए, ये अपनी पार्टी दुश्मन है। अच्छा, इनको ये कहना चाहिए, अगर ये पार्टी भक्त हैं, इनको कहना चाहिए 7,000 में चीनी हो जाए, 5,000 में पेट्रोल हो जाए, जनता परेशान हो। ये उसकी बात देख रहे हैं, हमारा क्या देख रहे हो? कुछ देख रहे हो क्या? हाँ, देने नहीं पहले ना आप इस तरह। देखिए, चीनी महंगी हो जाएगी, चीनी ठीक है महंगी हो जाए, चाय महंगा होगा, फायदा तो किसानों का हो रहा है ना। अरे यार, गन्ने का दाम नहीं बढ़ेगा। जब चीनी महंगी होगी, गन्ना का दाम बढ़ेगा, नहीं किसान सीने पर चढ़ जाएगा कि चीनी आपने महंगा कर दिया, गन्ना का दाम बढ़ाओ, हमारे किसानों का, किसान भाइयों का फायदा होगा। भाई हम किसानी नहीं करते हैं, खेती किसानी नहीं करते, लेकिन जो हमारे किसान भाई हैं उनका फायदा होगा। और चीनी से भैया ये बीमारी होती है शुगर, 90% लोग शुगर से पीड़ित है। अच्छा, ये बताइए, ये बताइए, जो अखिलेश यादव ने कहा है 40,000 सालाना देने को लेके, उसको लेके क्या आपकी राय है, ये बताइए। भाजपा ने भी कहा 50,000 देंगे, तो क्या पैसे में तो ली जाएगी?
अब भैया देखो, अखिलेश यादव ने पहले शुरू किया है, तुम 40,000 देंगे। अखिलेश यादव ने शुरुआत किया है। देखो, पैसे पे बिकाऊ यहाँ की जनता नहीं है। ये उत्तर प्रदेश है, ना कि बिहार है। यहाँ पे पैसे कोई बिकने वाला नहीं है। हाँ, आपको योजनाओं का लाभ देना चाहिए। आपको देना है तो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था पे पैसा दीजिए। अभी महिलाएं का पैसा दे के वोट ले लो, ये अनुचित है, ये नहीं होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? 40,000 का अखिलेश यादव कह रहे हैं। अब वादों की पोटली खुलती जा रही है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल समय बचा ही नहीं है। चुनाव आयोग लखनऊ में आ चुका है, 2 दिन रुका था। बिल्कुल लाजमी आपने सवाल किया बोलिए। कि अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि 40,000 का उन्होंने घोषणा करके साल में 40,000 रुपया वो देंगे। अखिलेश यादव साहब पहली बार उनके प्लानिंग में जो उनका मास्टर प्लान है, उस प्लान में उनको ये समझ में आया कि नहीं साहब, भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, क्योंकि आपको स्मरण भाजपाइयों को मैं करा दूं कि आज से 5-6 साल पहले बिहार की एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 60 लाख करोड़ दे दूं, उसका 70 लाख करोड़ दे दूं, 80 लाख करोड़ दे दूं, 90 लाख करोड़ दे दूं, 100 लाख करोड़ दे दूं। चलिए भाई, 120 लाख मैं करोड़ रुपया बिहार को दे देता हूं। बिहार को विशेष पैकेज बांट रहे। आपके चैनल पर गूगल पर सर्च कर लीजिए, गूगल पर सर्च करिए कि प्रधानमंत्री ने जो बिहार की जनसभा में बिहार के लोगों के साथ जो कमिटमेंट किया था, उसमें 20 रुपया प्रधानमंत्री ने उसका अपने घोषणा पत्र को अमल में नहीं लाया। आज निश्चित तौर पर वहां 20 रुपया नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी किसान को कर्ज मुक्त बना रही थी, 1 रुपया किसानों का माफ नहीं हुआ। गरीबों को शिक्षा मुक्त दे रही थी, एक नहीं हुआ। अब रह गया सवाल कि बिजली का जो रेट था बिल का, वो खत्म कर रही थी, वो भी नहीं कर पाई। बल्कि जो 5 रुपया यूनिट बिजली था, उसको आज ये सरकार 10 रुपया यूनिट बेच रही है। तो अब कहने का मतलब इसका झूठ। आज मैं जोगी जी का क्लिप को देख रहा था। जोगी जी ने कहा कि हमारे पास शक्कर का कोई क्राइसिस नहीं है, इतने टन जो है हमारे पास चीनी शक्कर उपलब्ध है, और वो इतना उपलब्ध है, इतना विशेष मात्रा में कि हम 1 महीना पूरे देश का चीनी का। देखिए साहब, जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो आपके चैनल पर मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है कि आखिर आपके पास शक्कर पर्याप्त था, तो आज 10 दिन से 70 रुपया केजी चीनी बिक रही थी। आज 10 दिन के बाद आपके संज्ञान में आया, चीनी का रेट अब तक नहीं आपने उसके अतीत पर लाया, और टन का संख्या उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखने लगे। तो मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज तक स्मार्ट सिटी की बात कर रही, किसानों का कर्ज मुक्ति की बात कर रही थी, महिला सुरक्षा की बात कर रही थी, हाईटेक शिक्षा की बात कर रही थी, हाईटेक ऊर्जा की बात कर रही थी, हाईटेक 2 करोड़ लोगों को नौकरी की बात कर रही थी। तो कोई भी प्लान, गुजरात मॉडल में तो कारखाना बहुत गिना रही थी। अब सवाल है कि गुजरात मॉडल में 10 साल के अंदर कोई कल कारखाना बना क्या? एक कारखाना ये गुजरात मॉडल का बता दे कि जिसमें इन्होंने 1000 लोगों को जीवन यापन कराने के लिए व्यवस्था दे दी। आपको कारण ये है कि आपने ये जरूर किया कि जो कांग्रेस ने 7 साल में बनाया, उसको एक एक कर सब बिक गया, उस तक आपने कुछ छोड़ा नहीं। अब न तो श्मशान घाट आपने निःशुल्क छोड़ा, और न कफन का टैक्स आपने निःशुल्क छोड़ा।
कफन के टैक्स पर आप कर वसूलने वाले हैं, तो जो कफन के टैक्स पर कर वसूलता है, जो कफन से अपना भविष्य निखारता है, जो कफन से देश के भविष्य से खेलता है, अगर ऐसी सरकारें मॉडल गुजराती मॉडल आ गई तो साहब इस देश में मैं आपके चैनल पर विशेष समय नहीं लेना चाहता, लेकिन इतना आवाम को मैं जरूर दिखाना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ली, पुलिस को आपने क्रिमिनल बना दिया, पुलिस आपका कट्टा लेकर घूम रही है, विरोधियों को फंसाकर जेल भेज रही है, उनके पैरों में गोली मार रही है, फर्जी काउंटर कर रही है। ये आपकी पुलिस है। कौन पुलिस? जिस पुलिस के लिए हमारे अतीत से भारत का मान सम्मान का सुरक्षा करने के लिए जो हमारे सिस्टम बनाने वाले लोग थे, वो इसलिए बनाया पुलिस को कि पुलिस राष्ट्र का आत्मरक्षा करेगी, लेकिन जिस पुलिस को भारत का रक्षा करने के लिए बनाया गया, वो तो पुलिस आदमी को टांग में गोली मार रही, आदमी को काउंटर कर रही है। काउंटर में हम आंकड़ा नहीं देंगे कि अमुक व्यक्ति का मैंने काउंटर किया, ये कितना, इससे ऊपर कितना 302 का मामला है, कितना अपहरण का मामला है, कितना हीनियस क्राइम का मामला है, कब गुंडा एक्ट और गैंगस्टर इस पे लगा है, कब इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का धारा लगा है, ये नहीं बताएंगे, लेकिन गोली मार देंगे। गोली मारना, अगर सरकार पुलिस को अपनी सेना बना करके प्रतिद्वंदियों के पैर में गोली मारती है, प्रतिद्वंदियों को फर्जी फंसाकर जेल भेजती है, प्रतिद्वंदियों को मिटाने का काम करती है, तो निश्चित तौर पर ये भारत विरोधी सरकार है। ये आवाम से खेलती है, ये संविधान से खेलती है, ये देश के सिस्टम से खेलती है, ये पार्लियामेंट की मर्यादा से खेलती है। आप खेलते खेलते अब तो उस दहलीज पर आकर के दस्तक ये सरकार ने दे दिया है कि जो व्यवस्था है इनकी बिस्तर देखे, परिकल्पना ये है कि जो ये बिस्तर देख रहे हैं, भारत के जो बिस्तर है, बिस्तर के सिलवटों से एहसास हो रहा है तोड़ा है गम किसी ने करवट बदल बदल कर। देश के पास कुछ नहीं बचा है, देश के पास कोई सिस्टम नहीं बच गया, न्यायालय की मर्यादा नहीं बची, पार्लियामेंट की मर्यादा नहीं बची, महिलाओं की असमत नहीं बची, और अब भय मुक्त समाज का नारा देने वाली ये भाजपा सरकार अब केवल गुमराह कर रही है, देश को, लोकतंत्र को धोखा दे रही है, लोकतंत्र को बेच रही है पैसा घोटाला करके। और आवाम को मैं आज ही सचेत करता हूं कि 2027 और 2029 ये भारत का जो जनता चुनाव करेगी, भारत रहेगा कि नहीं रहेगा, भारत जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर 27 और 29 में अगर जनता लुभावने में आ गई तो न देश बचेगा, न ये संविधान बचेगा, न आवाम बचेगी, न सिस्टम बचेगा। वही बहादुर शाह जफर की लाइन कि 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। डिबेट में आप लेट आए हैं, समय कम है, 2 मिनट में जवाब दीजिएगा। 2027 के चुनाव की समझिए, लगातार लोग अपनी अपनी गठजोड़ बना रहे हैं, कोई पार्टियों में जोड़ रहे हैं, किसी को तोड़ रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है, आज जैसे अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता करी और कहा कि हम 40,000 रुपए सालाना देंगे, मुद्दा ये है, क्या लगता है आपको, क्या अखिलेश की बातों पे जनता आएगी, या भाजपा के एक वीडियो चला था सोशल मीडिया पे आया था कि भाजपा 50,000 देगी, क्या लगता है आपको? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो 40,000 रुपए की घोषणा किया है, उस पर जनता विश्वास करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 10 साल हो गया, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, और इनके सरकार में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, जिससे जनता त्रस्त है।
चीनी की महंगाई ऊपर से है, भ्रष्टाचार अलग से है। और पुलिसिया देखिए, पुलिसिया हरकत देखिए, लखनऊ से पकड़ते हैं, बिजनौर से दिखाते हैं। आज वहां एक बिजनौर में तैनात दरोगा और 2 सिपाहियों पर FIR भी दर्ज हुआ, यानी बाकायदा पेपर लेके आए, लिखा हुआ आज के पेपर में निकला है कि वो PGI थाने से तेलीबाग के आसपास से उठाए और उस बच्चे को जो है दिखा रहे हैं बिजनौर जिला है, वहां से किसी चौराहे तो बता रहे पकड़े हैं। तो और जो है वो आदमी जो है काफी लड़ाई लड़ा, 2024 का मामला है। अब जाके वहां के SI और 2 पुलिसकर्मियों के ऊपर FIR दर्ज करने का जो है आदेश हुआ है। तो सोच लीजिए, कोर्ट कह रही है, कोर्ट से किया हो, तो जिसके पास इतना लड़ने की हिम्मत नहीं है वो तो फर्जी फंसा दिया जाता है और साल 2 साल जेल में अनायास का काटता है। तो पुलिस जिस तरह से फर्जी फंसाने का काम करती है, पहले ये सरकार उसको बंद कराए। और फर्जी जो है हाथ इनकाउंटर हो रहा है, इससे भी सरकार को चेतना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट कई बार फटकार लगा चुका है, लेकिन ये योगी सरकार बेलगाम हो चुकी है। ये पुलिसिया सरकार चल रही है, ये जनता की सरकार नहीं चल रही है, ये व्यापारियों की सरकार चल रही है, गुजरातियों की सरकार चल रही है। उनके इशारे पर उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, तब चीनी इतनी महंगी हो गई। नहीं तो चीनी इतनी महंगी क्यों हुई? कौन जिम्मेदार है? स्मृति ईरानी जी बोलती थी कि हमारी सरकार आएगी तो 13 रुपया किलो चीनी हम बिकवाएंगे। आज चीनी 70 पार हो गई। तो सोच लीजिए, ये महंगाई की मार, ये भ्रष्टाचार की मार। अब तो जनता कहने लगी कि बहुत हुई महंगाई, कहिया बहुत कमात है, ये भाजपाई खाए जात है। तो अब जनता ये कहने लगी, अब तक तो महंगाई डाइन खाए जात जाती थी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, अत्याचार अन्याय बढ़ गया है। जनता भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। बताए जो सरकार है जमाखोरी के प्रति वो है, और 4 लाख मीट्रिक टन का दर से हर महीने चीनी है, जबकि 19 लाख मीट्रिक टन है। और कहीं नहीं सरकार जाने वाली है, इनका वो है भ्रम है। सरकार फिर दोबारा रिपीट आ रही है, पूर्ण बहुमत के प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। तो फिलहाल बात करी जाए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था कि हमारी सरकार आने पर हम 40,000 रुपए देंगे, लेकिन अब वादों की लगातार सब अपनी अपनी कोठलियां खोल रहे हैं, देखते हैं जनता किसको वोट देती है। फिलहाल कल एक बार मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। कैमरामैन सुरेश के साथ मैं निखिल रस्तोगी, इंडिया 24/7 लाइव टीवी।